नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो दोस्तों आज हम समझेंगे बेसिक, क्योंकि आज हमारा सबसे पहला लेक्चर है, तो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन AI, ML एंड डीप लर्निंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ये टर्म्स आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे और आप लोगों से हो सकता है इंटरव्यूज में पूछे गए हों या एग्जाम्स में भी पूछे गए हों कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज डीप लर्निंग। बट हमको प्रॉपर इसमें समझ में नहीं आता कि इन सभी टर्म्स में डिफरेंस क्या है। तो आज के वीडियो के बाद आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ओके, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं AI। तो दोस्तों इन 1950, ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। ये 1950 लगभग आप मान सकते हैं कि 75 साल पुराना कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट एक्चुअली बीच में क्या हो गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, ये सारी चीजें जो रहता है डिपेंड करती है डेटा पे। और इन 1970s 80s अगर आप पीछे की तरफ जाएं तो उस टाइम हमारे पास डेटा को स्टोर करने की या डेटा को स्टोर करके रखने की कई सालों तक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं थी। हम स्टार्टिंग में यूज करते थे मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क, अगर आप लोगों को याद हो, जो कि 1.4 MB ही स्टोर कर पाती थी। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास डेटा को स्टोर करने के बहुत अच्छे अवेलेबल ऑप्शंस नहीं थे। इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। लेकिन जैसे ही हमारे पास डेटा को स्टोर करने के अच्छे ऑप्शंस मिल गए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे SD कार्ड्स आ गए हैं जो कि 1 टेराबाइट्स तक भी स्टोर कर पाते हैं इजीली। और अगर आप उनको रख देंगे तो अगर आप 50 साल बाद भी उसका डेटा रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे तो एज इट इज आपको डेटा मिल जाएगा। तो स्टोरेज डिवाइस जैसे ही डेवलप हुई अच्छी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन ये पिक्चर में आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो जो चीज जहां पे अटक रही थी ना कि डेटा को हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे, वो प्रॉब्लम लगभग 2000 के बाद जो है सॉल्व होनी स्टार्ट हुई। इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे अब जोर पकड़ने लगा। और अब आपने देखा होगा कि हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आ गया है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, दो साइंटिस्ट थे पहले, एलन ट्यूरिंग एंड सेकंड साइंटिस्ट थे जॉन मैकेथी। ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। अब इन दोनों साइंटिस्ट की थिंकिंग क्या थी कि स्टार्टिंग में हम ये चाहते थे कि हम कुछ ऐसी डिवाइसेस या ऐसी मशीन्स बनाएं जो ह्यूमन थिंकिंग को, ह्यूमन बिहेवियर को रिप्लिकेट करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमारा हाथ है, अगर हमारा हाथ आग में चला जाता है तो हम फौरन पीछे की तरफ खींचते कि नहीं खींचते? तो यही सेम चीज हम मशीन से भी चाहते हैं कि इन केस अगर मशीन अपने आप को डेंजर में फील करे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लैपटॉप्स में या मोबाइल फोन्स में इंट्रोड्यूस की गई है कुछ साल पहले, अभी की बात नहीं है, लगभग 4-5 साल पहले, कि इन केस अगर आपका लैपटॉप गिर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा ऊपर से, या आपका मोबाइल ऊपर से नीचे फॉल कर रहा होगा, तो आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके मोबाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका डेटा। तो वो क्या करता है कि लैपटॉप जो है ना आपकी हार्ड डिस्क को सेव करके रख लेगा। भले ही वो ऊपर से नीचे गिर जाएगी और आपका स्क्रीन टूट जाएगी, आपके कीबोर्ड्स टूट जाएंगे, पूरा टूट जाएगा, लेकिन आपका डेटा रिकवर हो जाएगा। ये एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस। तो इसी तरह से ये जितनी भी चीजें हैं जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, वो सारी हम कंसीडर करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद एक इसकी सब ब्रांच बनाई गई, दैट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जिसे हम बोलते हैं ML।
इसका शॉर्ट फॉर्म है मशीन लर्निंग एमएल। एमएल जो है दोस्तों, ये इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी जो डिवाइसेस है या हमारी जो मशीन्स हैं, इसमें हम इस तरह से उनको ट्रेन कराते हैं कि वो खुद से डिसीजन ले पाए, खुद से लर्न कर पाए, और अगर उनकी लर्निंग कंप्लीट हो गई है, अगर उनके पास कोई एक नया डेटा आ रहा है, तो वो उस नए डेटा को इंप्रूव करें और अपनी लर्निंग को और एनहेंस कर ले। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों। जैसे कि लर्निंग का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसने कभी भी टाइगर को नहीं देखा है, उसने कभी भी शेर को नहीं देखा है, ओके, तो अगर हम उसको इस तरह से बताएं कि भाई एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा एनिमल है जो येलो कलर का है, उसका साइज ये है, उसके येलो पर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, उसकी स्किन फर जैसी उसकी स्किन है, उसकी टेल इस तरह से होती है, अगर उसके जो ईयर्स हैं इस तरह से होती है, उसकी आईज ऐसी होती हैं। तो अगर हम उस पर्सन को इस तरह से बताएं, उसकी प्रॉपर्टीज बताएं टाइगर की, तो जब उसके सामने ये सारा टाइगर आएगा, मान लीजिए अगर उसने कोई टाइगर की पिक्चर देखी है, तो वो फौरन पहचान जाएगा कि हाँ, ये सारी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई हो रही हैं, और अप्लाई होने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये टाइगर है। व्हाट द पॉइंट? इसका मतलब हमने उसको फ्रॉम द प्रॉपर्टीज हमने उसको लर्न कराया किसी मशीन को। ओके, इसका मतलब हमने उसको कुछ प्रॉपर्टीज बना दी, टाइगर की प्रॉपर्टीज बना दी, और हमने डिवाइसेस के सामने बहुत सारे फोटोज देखे, जो भी फोटोग्राफ उन सारी प्रॉपर्टीज पे एलिजिबल हो गया, आ गया, तो वो तुरंत बता देगा कि हाँ, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ टाइगर। किसी और अगर देंगे, मान लीजिए हमने काऊ की पिक्चर रखी, ठीक है, गोट की पिक्चर रखी, शीप की पिक्चर रखी, ठीक, कोई और दूसरे जानवर की अगर हमने पिक्चर रख दी, ज़ेब्रा की पिक्चर रख दी, तो क्या हो जाएगा, वो उसको डिस्कार्ड कर देगा कि नहीं भाई, ये टाइगर नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, और इसके लिए हमको चाहिए होता है पूरा कंप्लीट डेटा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सब पूरा का पूरा एक डेटा है। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, कि हम किसी भी चीज की उसको प्रॉपर्टीज बता देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा, और वो अपने आप ट्रेन हो जाता है। जो मॉडल है हमारा एमएल मॉडल, या आप उसका डिवाइस बोल लीजिए या मशीन बोल लीजिए, वो ट्रेन हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करते हैं मशीन लर्निंग। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जो डिवाइस है या जो मॉडल है, वो खुद से अपनी लर्निंग को इंप्रोवाइज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको समझिएगा इस तरह से कि हमने डिवाइस को बताया था या मॉडल को इस तरह से बताया था कि भाई जो टाइगर है वो येलो कलर का होता है, ठीक, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि टाइगर जो है व्हाइट कलर का भी होता है कि नहीं होता दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसी मॉडल के सामने व्हाइट कलर का टाइगर आ जाएगा, तो वो क्या किस तरह से बिहेव करेगा, वो ये देखेगा कि सारी प्रॉपर्टीज तो मैच हो रही हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैच नहीं हो पा रही। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी है कि कलर जो है मुझे बताया गया है कलर येलो, लेकिन यहां पर व्हाइट भी है। इसका मतलब यह है कि टाइगर का जो कलर है वो येलो भी होता है और व्हाइट भी होता है। तो अब उसने क्या किया कि अपनी लर्निंग को इंप्रोवाइज कर लिया। जो पहले हमने उसको एक डेटा बना के दिया था कि भाई नहीं, टाइगर जो है वो येलो कलर का होता है, लेकिन अब की बार जब उसने पिक्चर्स देखे तो उसने ये भी पाया कि एक व्हाइट कलर का भी टाइगर होता है। सारी प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी हैं जैसी बताई गई थी मुझे, लेकिन यहां पर एक व्हाइट कलर बस थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो उसने अपना जो प्रॉपर्टीज है उसको इंप्रोवाइज किया, उसने खुद से ही ठीक कर लिया कि हाँ भाई, टाइगर के दो कलर होते हैं, येलो एंड व्हाइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसी का ही एक पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कह लीजिए या मशीन लर्निंग का एक पार्ट कह लीजिए, जिसे हम बोलते हैं डीप लर्निंग। ओके, डीप लर्निंग ये क्या होता है? ये और इंप्रोवाइज्ड, ये और अच्छा वर्जन है। डीप लर्निंग में दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं। न्यूरल नेटवर्क ये क्या चीज है भाई? हमको मालूम है कि हमारे ब्रेन्स में क्या होते हैं, लैक्स ऑफ लैक्स, करोड़ों में न्यूरॉन्स काम करते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं और उसी इंफॉर्मेशन से क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन को रिप्लिकेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स।
अब इसको समझने के लिए हम मशीन लर्निंग से थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कैसा कॉन्सेप्ट, समझिएगा जरा। वही टाइगर वाले एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर मैं टाइगर वाले एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि हम छोटे बच्चे की लर्निंग किस तरह से कराते हैं, क्या दोस्तों कभी आपने इस पर गौर किया है? या आप लोगों ने टाइगर को पहचानना कैसे स्टार्ट किया? देखिए, आप लोगों ने या हम सभी ने किस तरह से टाइगर को आइडेंटिफाई किया है? हमको हमारे जो पेरेंट्स हैं वो या तो जू में ले गए, ठीक है, या फिर हमको एक पिक्चर दिखाई गई और हमको ये बताया गया कि देखो बेटा ये जो है टाइगर है कि नहीं? या फिर हमको एक पिक्चर दिखाई गई और बोला गया कि देखो ये टाइगर है। टाइगर मतलब हमको क्या बता दिया गया? हमको प्रॉपर्टीज नहीं बताई गई, हमको बताया गया कि ये देखो टाइगर है, हमको सामने दिखा दिया गया, हमको रिजल्ट दे दिया गया। अब उस बच्चे की लर्निंग किस तरह से हुई? उस बच्चे ने क्या किया, जो छोटा सा बच्चा था 2-3 साल का, उसके दिमाग में एक इमेज बनी टाइगर की, और उसने इस तरह से इमेज बनाई कि उसने उसका फेस पहचाना, उसने उसके स्किन कलर पहचाना, स्ट्रिप्स पहचानी, उसकी टेल कैसे होती है, उसके लेग्स कैसे होते हैं, और उसके ईयर्स कैसे होते हैं, उसकी आईज कैसी होती हैं, उसका शेप किस तरह से होता है, कितना साइज होता है, ये सारी चीजें उसने खुद से प्रॉपर्टीज बनाई। यही चीज डीप लर्निंग में होती है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इज दैट कि मशीन लर्निंग में हम प्रॉपर्टीज बताते हैं, उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफाई करता है आउटपुट या रिजल्ट, ठीक है। डीप लर्निंग में क्या होता है, हम उसको पहले से रिजल्ट दे देते हैं कि भाई ये रिजल्ट है, अब आप प्रॉपर्टीज बना लीजिए, जैसा आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप प्रॉपर्टीज बना लीजिए। लेकिन अगली बार जब आपको टाइगर का इमेज दिखाया जाएगा वो आपको पहचान लेना है, ओके। तो दोस्तों आपको मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज अ कॉमन टर्म, जिसमें हम सारी स्मार्ट डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस जो इंटेलिजेंटली वर्क कर रही हैं, ठीक है, या आने वाले समय में जो इंटेलिजेंट वर्क कर रही हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इसको पुट डाउन कर देंगे। मशीन लर्निंग इसकी एक सब ब्रांच है, जहां पे हम कोशिश करते हैं कि कुछ प्रेडिक्शंस हो जाएं, कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और हम अप फ्रंट होके यहां पर हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टीज बता देते हैं। डीप लर्निंग इसकी और सब ब्रांच है, जहां पे हम न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स एक जाल होता है नेटवर्क्स का, इस तरह से आप देखेंगे एक जाल बना दिया जाता है जहां पे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। दिस इज आवर इनपुट पार्ट, दिस इज आवर आउटपुट पार्ट, और यहां पे हिडन लेयर्स होती हैं जो कि बिल्कुल एक न्यूरल नेटवर्क की तरह काम कर रही होती है, आपस में सब कनेक्टेड होती है। तो ये न्यूरल नेटवर्क जो है ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को कॉपी किया गया एक्चुअली, क्योंकि हम बिल्कुल चाह रहे थे, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकेथी, इन लोगों का, इन दोनों जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट का यही मेन मोटिव था कि हम ह्यूमन ब्रेन को या ह्यूमन बिहेवियर को या फिर ह्यूमन लर्निंग को रिप्लिकेट करना चाहते हैं, ओके। तो यहां पर हम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं डीप लर्निंग में। हम जो हमारे दिमाग में जो चीज चल रही होती है न्यूरॉन्स के थ्रू, हम उसी को रिप्लिकेट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का बेसिक वीडियो समझ में आया होगा, जहां पे आपको समझ में आया होगा आर्टिफिशियल, व्हाट इज आर्टिफिशियल, व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज डीप लर्निंग, और इन तीनों में डिफरेंस क्या है, जो मैंने एग्जांपल से आपको समझाया। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे लिख के दीजिए, मैं जरूर उसमें रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।